Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू सुहेब कनेक्शन। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और प्रैक्टिस भी करवा रहे होंगे। लेसन 6 के अंदर जो हमारे पास मेन चीज़ है उसमें हमने फोकस करना है वो ये कि हमने बच्चे को इंडिपेंडेंट स्पीकिंग की तरफ लेके आना है। ये कैसे पॉसिबल है? इंडिपेंडेंट स्पीकिंग इसी सूरत में पॉसिबल है जब बच्चे के अंदर वोकैबुलरी एक्सपैंड होगी तो। और वोकैबुलरी कैसे एक्सपैंड होगी? जब बच्चे को हम कॉन्फिडेंस देंगे तभी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद बच्चा नई चीजें सीखने की तरफ जाएगा। बच्चे को नई चीजें लर्न करने का तजस्सुस होगा। ये तजस्सुस, ये क्यूरियोसिटी तभी होगी जब हम बच्चे को सेलिब्रेट करेंगे। हम उसकी छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी सेंटेंस मेकिंग जब हम अप्रिशिएट करेंगे तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि वो नई चीजें सीखे, नई चीजें लर्न करे, तभी उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। आज का हमारा फुल लेसन जो है वो इसी पर ही बेस करेगा। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि बच्चे की वोकैबुलरी को एक्सपैंड करते जाना है, जो बच्चे को स्ट्रेंथ देगी इंडिपेंडेंट स्पीकिंग के लिए। वोकैबुलरी को कैसे एक्सपैंड करना है? वोकैबुलरी को हमने ऐसे एक्सपैंड करना है कि हमने नई सिखाना है बच्चे को। 1 से 2 वर्ड्स डेली के हमने बच्चे को लर्न करवाने हैं। लर्न करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रट्टा लगवाएंगे। लर्न करवाने का मतलब ये है कि आप रियल ऑब्जेक्ट्स उसको डेमोन्स्ट्रेट करके नई चीजें सिखाएंगे। सपोज आप पहले कुछ सिंपल वर्ड्स ले रहे थे, अब हमने एक नया वर्ड ऐड करना है। लाइक हमारे पास फ्लावर है तो हम उसे दिखाएंगे, यस दिस इज अ फ्लावर। लेकिन कीप इन माइंड के वो वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए, बहुत टफ नहीं होने चाहिए, जिनको बच्चा प्रोनाउंस ही ना कर सके। इजी एंड सिंपलेस्ट वर्ड्स आपने बच्चे को दिखाने, लाइक इट्स अ रेड रोज, इट्स अ रिंग, दीज आर सम बुक्स, दीज आर योर टॉयज, इस तरह के। तो इसी पे हमने फोकस करना है कि हमने जो चीज़ बच्चे को सिखानी है वो उसको हम रिपीट करवाते रहें ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए और बच्चा नई चीज़ें सीखना चाहे। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना है? डेली लाइफ इंग्लिश पे करना है, कॉन्वर्सेशन पे करना है, ना कि ग्रामर रूल्स पे। ओके? की फोकस एरिया जो है उसमें आपने क्या कराना है? बच्चे को डेली के 1 से 2 न्यू वर्ड्स सिखाने हैं, ठीक है? बच्चे को इनकरेज करना है कि वो वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करे। अगर सपोज कोई आपके बच्चे से कुछ पूछना चाह रहा है तो बच्चा एक बार गलत बताएगा। आपने ये नहीं करना कि फटाफट से आप बच्चे को करेक्ट करें, नो 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 इसको ये आता है, ये ऐसे है बच्चा। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। दिस इज नॉट द राइट वे एक्चुअली। You have to give some time to your child to correct his mistakes. Okay? टोटल ड्यूरेशन क्या है हमारा? वो 10 to 15 मिनट्स का है जो हमें डेली लाइफ में करना है। सबसे पहले 2-3 मिनट आपने वार्म अप के देने हैं, ठीक है? और फेमिलियर सेंटेंसेस जैसे कि हाउ आर यू, आई एम ओके, इस तरह के आपने पहले उसको बताने हैं। 1 to 2 न्यू वर्ड्स आपने डेली के आपने बताने हैं। ऑब्जेक्ट्स को दिखाना है, पिक्चर्स को दिखाना है, जेस्चर्स करके बताना है, बॉडी लैंग्वेज यूज करके बताना है, ठीक है? ओल्ड प्लस न्यू वर्ड्स का कॉम्पैक्ट बना के आपने बच्चे को सेंटेंस मेकिंग की तरफ लाना है, ठीक है? वर्ड्स कैसे आपने चूज करने हैं? आपने इजीएस्ट वर्ड्स यूज करने हैं जो आप एक्शंस के थ्रू भी दिखा सके उनको। आम डेली लाइफ में जैसे फूड हो गया, टॉयज हो गए, क्लॉथेस हो गए, इस तरह की चीजें आपने बच्चे को दिखा के वो वाले वर्ड आपने नए हमारी वोकैबुलरी इसी तरह से बूस्ट होगी। हम अपने आसपास की चीजों में ज्यादा फोकस करें क्योंकि वो इजी होती हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा आपने टफ नहीं लेके चलना बच्चे को, बहुत ज्यादा टफ आपने नहीं बताना। आप उनको टफ चीजें याद करवाने की कोशिश भी करेंगे ना तो वो उनको भूल जाएंगे। आप इसलिए इजीएस्ट की तरफ जाएं। वर्ड मस्ट बी इजी टू प्रोनाउंस। ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए जो बहुत मुश्किल हो। इजी की तरफ जाएं। वियोलेट्स की चीजें लें, वियोलेट्स यूज करें, हैंड जेस्चर्स यूज करें, बॉडी लैंग्वेज यूज करें, रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाएं। जैसे कि फूड है, एप्पल है, एक्शन में आप जंप करवा सकते हैं, वॉक करवा सकते हैं, और पुश का कॉन्सेप्ट आप उसको दे सकते हैं, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स बच्चों से कैसे सवाल करें, ठीक है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आस्क इन उर्दू फर्स्ट, सिंपल बात है। पहले आप उसे उर्दू में एक चीज पूछें, ठीक है? उसको 2 से 3 मिनट का पॉज दें, फिर आप उसे आंसर एक्सपेक्ट करें, ठीक है? बच्चे को एनकरेज करें, एनकरेज करें, जितना हो सके क्लैप करें, उसे सेलिब्रेट करें न्यू और ओल्ड वर्ड्स के साथ जो उसके वोकैबुलरी के अंदर ऑलरेडी ऐड हों।
पेरेंट्स को क्या नहीं करना, पेरेंट्स को ये नहीं करना कि ओवरलोडेड सेशन नहीं रखना वर्ड्स का। ओके, यानी बहुत सारी चीज़ें एक ही वक्त में समझाना आपने शुरू नहीं कर देनी, और हर मिस्टेक को करेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। बस उसको सिंपल बोल के बताएं, ठीक है? बच्चे के लिए आपको नहीं बोलना। जब बच्चा कुछ गलत बोल रहा हो तो उसके लिए, उसकी प्लेस पे आके आपको नहीं बोलना, बल्कि थोड़ा सा उसको टाइम देना है। वो खुद अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करेगा। आपने बस उसको कॉन्फिडेंस देना है। पेरेंट्स को और क्या काम नहीं करना, ग्रामर रूल्स नहीं सिखाने बैठ जाने। यहाँ पर ता लगता है, यहाँ पर टी लगता है, यहाँ पर ते लगता है, यहाँ पर गया लगता है। ये रूल्स आपने बिल्कुल नहीं बताने। आपने सिंपल बस कॉन्वर्सेशन करनी है, बच्चा खुद से समझता जाएगा हर चीज़ को, ठीक है? ग्रामर रूल्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। और जो काम बच्चे के पेरेंट्स को करने हैं, वो क्या काम है? आपने बच्चे को मोटिवेट करना है, फुल एनकरेज करना है। वाओ! एप्लॉज़! इट्स अ ग्रेट ट्राई। से इट अगेन स्लोली। वाओ! दैट वाज़ अ नाइस। जितना हो सके आपने बच्चे को, जितना हो सके उतना एनकरेज करना है, उतना बिल्ड अप करना है बच्चे को, आपने उतना बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है। कॉन्फिडेंस रूल्स क्या है? जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन रूल जो है वो ये है कि बच्चे में परफेक्शन कैसे आएगी? बच्चे में परफेक्शन तभी आएगी जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस प्लस क्यूरियोसिटी होगी। वही बात आ गई, कॉन्फिडेंस होगा तो क्यूरियोसिटी होगी। जब बच्चे में कुछ नया सीखने का तजस्सुस ही नहीं, तो फिर परफेक्शन कैसे आएगी? परफेक्शन तभी आती है जब क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी तभी आती है जब बच्चा ये समझ रहा होता है कि हाँ, वो कुछ अच्छा कर रहा है। जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा अच्छा फील कर रहा होता है कि यस, आई एम डूइंग समथिंग गुड, जिसकी वजह से सारे मुझे इतनी तारीफ देते हैं, जिसकी वजह से सब मेरी इतनी तारीफ करते हैं। इसका मतलब है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो बच्चा खुश होता है। जब खुश होता है तब वो नई-नई चीज़ें सीखता है। एक थका हुआ, बोर बच्चा कभी भी नई चीज़ें नहीं लर्न करता, ठीक है? एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक बाएतमाद बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसको फुल एनकरेज किया जा रहा हो, जिसको फुल मोटिवेट किया जा रहा हो, जिसकी छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट किया जा रहा हो, जिसको बात-बात पे क्लैप दिया जा रहा हो, वो बच्चा आगे बढ़ता है। उसी के अंदर परफेक्शन आती है। लेट चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विद न्यू वर्ड्स। बच्चों के साथ नए वर्ड्स का एक्सपेरिमेंट करें। सेलिब्रेट एनी अटेम्प्ट। अब बच्चा कोई भी छोटे से छोटा सेंटेंस बनाए, उसको आपने सेलिब्रेट करना है, फुल सेलिब्रेट करना है, ठीक है? फ्लुएंसी तभी आती है जब आप ट्रायल और एरर के थ्रू नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है? बच्चा गलती करेगा, कोई बात नहीं, हम उसका ट्रायल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, हम उसको खुद बोल के बताएंगे, तभी वो अपनी चीज़ों को अच्छे से सीखेगा, और तभी उसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, तभी उसकी इंग्लिश की तरफ, तभी उसकी कॉन्वर्सेशन में फ्लुएंसी आएगी। पेरेंट्स के लिए जो हमारा मैसेज है ना, वो क्या है? एवरी न्यू वर्ड योर चाइल्ड लर्न इज अ स्टेप टुवर्ड फ्लुएंसी। हर नया वर्ड जो बच्चा सीखता है, वो उसको फ्लुएंसी की तरफ लेके जाता है। बच्चे के अंदर फ्लुएंसी तभी आएगी जब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, जब आप उसको एप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? बच्चे की एफर्ट्स को आपने सेलिब्रेट करना है, परफेक्शन को नहीं। बच्चा एक बार कुछ गलत भी बोल दे, फिर भी आपने कहना है कि यस, यू आर डूइंग द गुड जॉब। आई होप कि आज का लेसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।